हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपने इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सोल्व कर चुके थे। इससे पहले 2 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या है वो देख लीजिए आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर से जाने वाली लाइन है ये है इसका डायमीटर। ठीक है ना। ए बी इज़ डायमीटर, ठीक है ना, ऑफ सर्कल और ये इसका सेंटर। ठीक है, ये वो मान लिया मैंने इसका सेंटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल whose सेंटर इज़ अब सेंटर जो है ओ इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके पास 2-3। ये किसके हैं कोऑर्डिनेट? सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, सेंटर्स कोऑर्डिनेट। और बी के दे रखे हैं कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4। ठीक है, तो हमारे पास एक तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2-3 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 और 4। इस क्वेश्चन में क्या पूछे? अब जो बच रहा है ए डायमीटर का ये वाला एंड, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए ए बी जो डायमीटर है इसके कोऑर्डिनेट हम इसकी स्टार्टिंग हो रही है ए से, तो ये x1 y1 हो गया और ये इसकी एंडिंग यहाँ हो रही है, तो ये हो गया आपके x2 y2। ठीक है ना। और किसके कोऑर्डिनेट दे रखे? सेंटर के। ठीक है। अब सेंटर क्या करता है? ये इस डायमीटर को क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। ये जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो इसमें m1 की जो वैल्यू है 1 होगी और m2 की वैल्यू भी 1 ही होगी। ओके। अब हमें क्या करना है? जो फॉर्मूला है, अब ये ओ क्या हो गया? बिकॉज ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये ओ क्या हो गया? सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। ठीक है ना, डायमीटर ए बी का क्या हो जाएगा? ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मिड पॉइंट हो जाएगा तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो कौन सा है? फॉर्मूला कौन सा? मिड पॉइंट वाला। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो है x=x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, क्योंकि m1 m2 जब इक्वल होते हैं तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके फॉर्मूले के। अब x=, अब यहाँ पे अपन को देखना है कि x की वैल्यू कितनी है। यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, x1 y1 ये है और ये जो मिड पॉइंट है ये है आपके xy की वैल्यू। ठीक है, और 1 और ये x2 y2 की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। x1 की वैल्यू कितनी है? x1। और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1/2। इसको सोल्व कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो जाएगा। x1 प्लस 1 को इधर ले आइए, 4 - 1 x1, तो x1 हो गया आपके 3। ठीक है, और फिर y का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -3 एंड y1 हो गया आपके y1 ही है और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 और ये अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, -6, ये हो जाएगा y1 प्लस 4। ठीक है, -6 इस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये y1, तो y1 = -10। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था? हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1 थे। x1 y1 की जो वैल्यू है, x1 कितना आ गया? 3 और y1 हो गया -10। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। इफ़ ए बी
ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी सच दैट, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है अपने पास, लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए। ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और इसमें कोई भी एक पॉइंट है पी, जैसे ये पी मैंने यहाँ लिख दिया। इस लाइन के इंटरनली में कहीं भी एक पॉइंट है पी। अब इसमें क्या रेशियो दे रखा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, -2 एंड -2, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 -4। ये आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। और पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो एक्स एंड वाई लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट जब भी फाइंड करेंगे हमारे पास m1 m2 की वैल्यू होनी चाहिए, m1 और m2 की वैल्यू होनी चाहिए। जब आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहेंगे इनकी वैल्यू कंपलसरी है, ठीक है। अब m1 m2 कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि AP = 3/7 AB, ठीक है ना। ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AP/AB, ठीक है ना। ये 3/7 हो गया, ओके। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि AP की जो वैल्यू है वो, AP का जो रेशियो है वो कितना है, AP का जो रेशियो है वो इसके सामने लिखा हुआ है 3, और AB यानी A से लेकर B तक जो है वो पूरा कितना है, 7 है, ठीक है ना। अब आप खुद समझ गए होंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये पूरा 7 है, तो P से लेकर B तक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये PB का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, P से लेकर B तक का जो रेशियो होगा वो AB में से AP माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमें चाहिए, तो AB में से AP माइनस कर दीजिए। ये PB का जो है वो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर AB कितना है, 7 - 3। तो ये PB का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, AP की वैल्यू कितनी होगी, AP की होगी 3। और ये अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, सेक्शन फार्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए और इसको सोल्व करेंगे। देखिए, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। और y की वैल्यू फाइंड करनी हो आपको तो क्या करेंगे, ठीक है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है m1 x2 m2 x1 इसकी वैल्यू आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दे रखा है a वो है -2 - इसको आप क्या मानेंगे, x1 y1, और जो b है 2 - 4, ठीक है। इसको क्या मानना है, x2 y2, क्योंकि a स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा b जो है वो एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू यहाँ से 3 और m2 की वैल्यू 4। अब ये सब वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू आप इसमें पुट करके इसको सोल्व कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है ना, सेल्फ सोल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या है दे रखा है, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी 4 इक्वल पार्ट में, है ना। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, ठीक है, और इसको 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड्स करने वाले जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट हैं, ठीक है ना, उनको फाइंड करना है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं,
देखिए इसमें आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट पी लिख दीजिए, फिर उसके बाद फिर इसका हाफ कर दीजिए, यहाँ पर ये क्यू लिख दीजिए, फिर पी बी का हाफ कर दीजिए, ये आर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, ए से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर पी तक और पी से लेकर आर तक और आर से लेकर बी तक, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 इक्वल पार्ट है आप सबको 1 1 1 और 1, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट है तो इनको हमेशा आप 1 1 1 लिख दीजिए। अब 4 इक्वल पार्ट में क्यू पी और आर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। वो क्या क्या दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -2 and 2, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2 and 8, ठीक है ना। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपके x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में हम किसके फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर वापस मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए ये ए बी लिख दीजिए और ये पी इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया और ये -2 2 और ये एंडिंग पॉइंट 2 8, ठीक है। तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसका रेशियो देखिए, ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक कितना है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से। तो ए से लेकर पी तक जो हो गया हमारे पास वो हो गया m1, इसकी वैल्यू होगी 2, और पी से लेकर बी तक जो है, पी से लेकर बी तक इधर भी 1 + 1 आप कर दीजिए, m2 की वैल्यू होगी 2, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसका मिड पॉइंट हुआ। अगर दोनों का रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है ना, बिकॉज m1 और m2 अगर इक्वल हैं तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है वो आपको इसमें लगाना है, ठीक है। अब पी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, ठीक है। x = अब x1 x2 क्या है, ये आपको मैं लिखा देता है, x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब यहाँ हो गया x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू +2/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके 2, ये 0/2, यानी कितना हो गया 0, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये y1 है यहाँ पे 2 और y2 हो गया 8/2, y = हो गया आपके 10/2, तो y = हो गया 5, ठीक है ना। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट स्टेप में p के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 0 और 5, ठीक है ना। इसी का यूज़ करते हुए q और r के जो कोऑर्डिनेट है वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब किसका नंबर आया, मैं अब किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, q के, ठीक है, q के कोऑर्डिनेट। अब हमने p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, तो अब हम जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट है ए से p हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट हो गया q, ठीक है। और a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 2 और p के कोऑर्डिनेट जो है वो भी फाइंड किए हमने 0 और 5, ठीक है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि ये ऑफिस m1 क्या हो गया 1 और m2 क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही है। अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों के जो m1 m2 की वैल्यू है, रेशियो है, वो इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें q के कोऑर्डिनेट ये आप ये स्टेप सेकेंड में हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ऑफिस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, मिड पॉइंट q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखिए x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2, ठीक है। then x = x1 क्या होगा -2, x2 क्या होगा, यहाँ से ले लीजिए 0/2, x = -2 + 0 -2/2, -2 में 1 2 को डिवाइड किया, ये -1, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y = y1 हो गया आपके 2, ठीक है,
यहाँ से, और y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो y इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, q के कोऑर्डिनेट। q के कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1 और 7/2। अब किसकी बारी है, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, r के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, p से b तक वाला पार्ट हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 3 में ये वापस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये p से लेकर b तक, और इसका मिड पॉइंट कौन सा है, r माना, तो ये r हो गया। तो इसलिए m1 की वैल्यू 1 और m2 की भी यहाँ पे 1 ही है। और p के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5, और b के कोऑर्डिनेट क्या है, b के कोऑर्डिनेट 2 8। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर दिए थे, ये आपको दे रखा है। अब r के कोऑर्डिनेट x, फिर आपको क्या करना है, मिड पॉइंट r के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x इज इक्वल टू x1 कितना है, ये यहाँ पर 0, x2 है, ये यहाँ पर 2/2, तो 0 + 2 2/2 ये आएगा 1। इसी तरह से y की वैल्यू y1 है हमारे पास 5 और y2 की वैल्यू है 8/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13/2। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास r के कोऑर्डिनेट 1 13/2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए। ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट था ए बी, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, पी के, क्यू के और आर के। तो ये तीनों ही कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके हैं। अब लास्ट में आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट, फिर क्यू के और फिर आर के कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए। ठीक है ना, सबके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर रखे हैं। ये लास्ट में किसका कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, आर का, ये 1 13/2। क्यू के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके थे, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, माइनस, ये सेकेंड स्टेप में -1 और 7/2। और पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, पी के कोऑर्डिनेट थे 0 और 5। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। इसी तरह से अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फाइंड करना है आपको, रोम्बस का एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो रोम्बस क्या होता है, 4 इक्वल साइड्स होती है। ठीक है ना, इसलिए ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, बिकॉज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है ना, ए बी सी जी रोम्बस, तो ए बी सी सी डी एंड डी, ये सब क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इट्स डायगोनल आर बाइसेक्ट 890 डिग्री। ठीक है ना, ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका एरिया, रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए आपको दोनों डायगोनल है ये आप लिख दीजिए, क्योंकि रोम्बस का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है ना, 1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, किसका, डायगोनल्स का। तो एक तो डायगोनल है हमारे पास ए सी, ठीक है, एक डायगोनल हो गया ए सी और दूसरा डायगोनल हो गया आपके बी डी। ये बी डी आप लिख दीजिए। ओके, अब इसका मतलब ये ए सी और बी डी की वैल्यू हमें चाहिए, ए सी और बी डी की लेंथ चाहिए। ठीक है ना, ए सी की लेंथ कितनी है, बी डी की लेंथ कितनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है ना, बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी हो किसी भी लाइन से तो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करिए, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला किसकी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ए सी की, ठीक है ना। तो हमारे पास ए और सी के कोऑर्डिनेट चाहिए और इसी तरह से बी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम सब लिख देते हैं। पहले डिस्टेंस किसकी फाइंड कर रहे हैं, ए सी की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें x1 y1 और x2 y2 चाहिए। तो हम अब क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या क्या हैं। देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्वेश्चन में आपके दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर पर लिखे हुए हैं 4 5, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -1 एंड 4 और लास्ट है डी -2 -1, ठीक है। ये चारों कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले ये आएगा कि बी सी और डी, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब हमें ए सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है 3 0 और सी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 4। अब डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करिए, ठीक है। x2 का मतलब होता है ये, यहाँ पे देखिए x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास फॉर्मूले में x2 है तो ये -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए सी -1 -3 हो गया -4 का होल स्क्वायर और ये 4 - 0 हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया आपके √30, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, लेंथ या लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल पी डी, ठीक है ना। इसके लिए भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है ना। ये हमने फाइंड कर दिया। अब लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, तो बी और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे लिख दीजिए। बी और डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4 5 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -2 -1, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए इसकी या लेंथ फाइंड कर लीजिए। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन बी डी इक्वल्स टू x2 हो जाएगा आपके -2, x1 हो गया 4 का होल स्क्वायर, y2 हो गया -1, y1 हो गया -5 का होल स्क्वायर, देन बी डी इक्वल्स टू -2 -4 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, -1 -1 -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। -6 का स्क्वायर कितना होता है +36 और ये भी +36, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब हमारे पास ये फॉर्मूले में है रोम्बस का एरिया फाइंड करना था, तो क्या क्या चाहिए था, ए सी और बी डी, ठीक है ना। ए सी और बी डी दोनों हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 ए सी इंटू बी डी, ये 1/2। ए सी की वैल्यू जो थी वो है हमारे पास 32 √32 और इसकी वैल्यू है √70, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 32 के फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप हीरोन्स फॉर्मूला में इनको सोल्व करते थे 9th क्लास में, वैसे ही इनको सोल्व करना है। 16 8 4 2 2 एंड 1, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसी तरह से 72 के फैक्टर करेंगे तो ये 70 फैक्टर आप यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 36 18, फिर 2 का डिवाइड किया 9 आ जाएगा, फिर 3 का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2 × 2 × 2 3 × 3, ठीक है। तो 1/2
अब इसमें देखिए पेयर आप बना दीजिए, 2 × 2 का एक पेयर कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरे में आपके ये √2 ऐसे ही है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इसमें पेयर एक तो इसका कंप्लीट बन रहा है, एक इसका कंप्लीट बन रहा है। तो जिनके पेयर कंप्लीट बन रहे हैं, ठीक है ना, उनसे आप डिजिट निकाल लीजिए। इसका पेयर कंप्लीट हो गया 2, ये हो गया 2 और ये आपके √2। इसमें से भी आप निकाल दीजिए 2 और ये 3 और ये इसका पेयर कंप्लीट नहीं है तो आप इसको लीजिए √2। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 इनका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पहले, या 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो 2 × √2, 2 × 3 और ये √2। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हो गया 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालते हैं तो हमेशा इसका यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। जैसे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं अपन, यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके आगे की एक्सरसाइज है 7.3, वो आगे वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।